अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक जो कि सेकंड ईयर बायोलॉजी का है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया है कि ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं बॉडी में मौजूद वाटर का और दूसरी चीज़ों का बैलेंस रहना कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब पौधे ये किस तरीके से कर रहे होते हैं तो वो हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स की टाइप्स पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, अब हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उन पौधों को नाम दिया जाता है हाइड्रोफाइट्स का। तो सिंपल सी बात है, वो वाले प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। अब ये जो फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं ये अपनी बॉडी में मौजूद वाटर को और दूसरी चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये फ्रेश वाटर, ये जो प्लांट्स होते हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। तो वाटर जिसमें फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। फ्रेश वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब कि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसके मुकाबले, प्लांट्स के मुकाबले। तो ऑटोमेटिकली वो जो पानी होता है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर आ रहा होता है। जड़ें ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। अब जड़ें जब ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा, जितना पौधे यूज़ कर सकेंगे उतना वो इस्तेमाल में ले लेंगे, जितना उनके यूज़ में होगा वो उतना पानी कंज्यूम कर लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसका क्या होगा, वो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो उनके स्टोमेटा के ज़रिए निकल जाएगा वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ज़्यादा पानी जब इनकी जड़ें जब ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो ज़्यादा पानी को निकालने के लिए स्टोमेटा से ज़्यादा स्टोमेटा की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनके जो लीव्स का साइज़ होता है, ठीक है, साइज़ ऑफ लीव्स इज़ लार्जर। इनके जो पत्तों का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल पत्तों के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब पत्तों का साइज़ बड़ा होगा तो उनमें मौजूद जो स्टोमेटा हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जब स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होगी तो हमें पता है स्टोमेटा क्या फ़ंक्शन कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वाला जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से निकल जाएगा। तो जब पत्तों का साइज़ बड़ा होगा उसमें स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की अपर और लोअर सरफेस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लीव्स जिनकी दोनों साइड पर स्टोमेटा होते हैं उनको मोनोफेशियल लीव्स कहा जाता है, और ऐसे लीव्स जिनकी एक साइड पर स्टोमेटा हो, या तो अपर वाली साइड पर या तो लोअर वाली साइड पर, उनको कहा जाता है बाइफेशियल लीव्स। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो बाइफेशियल होते हैं। इनकी एक ही साइड पर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, वो होता है अपर साइड, ताकि आसानी से जो एक्स्ट्रा वाला वाटर हो वो इनके थ्रू प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाए। किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ट्रांसपायरेशन मतलब एक्स्ट्रा पानी का पत्तों के स्टोमेटा से वेपर्स की फॉर्म में निकल जाना कहलाता है ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो इनके लीव्स ज़्यादा पानी को निकालने के लिए इनका लीव्स का साइज़ जो होता है वो नॉर्मल लीव्स से थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है, वो भी अपर सरफेस पर। तो एक्स्ट्रा वाला जो पानी होता है वो ज़्यादा मिकदार में
निकल जाता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं तो इनकी जड़ें ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी आ रहा होता है, तो ज़्यादा पानी को निकालने के लिए इनके अपर सरफेस पर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो जो एक्स्ट्रा वाला पानी होता है वो इनके ज़रिए वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनके जो रूट्स होती हैं स्मॉल इन साइज़, इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती हैं, रूट्स का साइज़ कम होता है ताकि ये लिमिटेड अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। अब रूट्स उन पौधों की बड़ी होती हैं जो ड्राई प्लेसेस में पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट जो ड्राई प्लेसेस में पाए जाते हैं उनकी रूट्स ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि उनको पानी चाहिए, तो रूट्स जितनी ज़्यादा फैली हुई होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकेंगी। अब इनके तो चारों तरफ पानी है, तो इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, स्मॉल साइज़ की होती हैं, तो पानी ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी में आ रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा लीव्स का साइज़ बड़ा होता है, लीव्स बाइफेशियल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, तो हमने अभी बात कर ली ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पे। तो प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी बॉडी में मौजूद वाटर को और दूसरी चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स, वो प्लांट जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं इनको हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। अब ये फ्रेश वाटर में मौजूद हैं, तो चारों तरफ इनके पानी है। ठीक है। अब पानी इनकी बॉडी में आएगा बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो एक्स्ट्रा वाले पानी को निकालने के लिए इनके जो लीव्स का जो साइज़ होगा वो नॉर्मल लीव के साइज़ से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस पर स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो एक्स्ट्रा पानी इन स्टोमेटा से वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएगा, जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। दूसरी बात हमने ये की कि इनकी जड़ें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ पानी, तो जड़ें खुद को ज़्यादा फैलाती नहीं हैं। अच्छा, अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पार्शली सबमर्ज्ड। ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इसमें एक होते हैं वो जो कंप्लीट पानी के अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है टोटली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। वो वाले पौधे जो मुकम्मल तौर पर पानी फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, उनको टोटली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। और वो वाले पौधे जो मुकम्मल तरीके से पानी के अंदर नहीं होते हैं, मतलब कि उनके पत्ते पानी के ऊपर होते हैं और बाकी का जो हिस्सा होता है वो पानी में होता है, तो उनको बोला जाता है पार्शली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर सेकंड बात हम करते हैं दूसरी पौधों की। ठीक है। सेकंड टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हेलोफाइट्स। अब ये जो हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलो मतलब सॉल्ट, फाइट्स मतलब प्लांट्स। अब ये वाले पौधे जो होते हैं वो ऐसी ज़मीन में पाए जाते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ठीक है। खारे पानी की ज़मीन पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। और खारे पानी के करीब जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी यही सिचुएशन होती है कि उनकी उस ज़मीन पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होती है और वाटर पोटेंशियल, ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ, कम होती है। ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होती है उस ज़मीन में सोल्यूट की पोटेंशियल ज़्यादा होती है और वाटर की पोटेंशियल कम होती है। ठीक है। अब क्या करेंगे ये पौधे, पानी को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे?
ठीक है, जबकि उनकी जड़ों में वाटर की पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है और सोल्यूट की पोटेंशियल कम है, जबकि ज़मीन में सोल्यूट की पोटेंशियल ज़्यादा है और वाटर की पोटेंशियल कम है। तो हमने तो ये पढ़ा था कि पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, तो बाहर वाटर की पोटेंशियल कम है, उनकी जड़ों में ज़्यादा है, तो जड़ों से तो पानी निकलेगा, फिर जड़ें पानी को कैसे एब्जॉर्ब करेंगी। तो सबसे पहले ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, सॉल्ट्स को पहले एब्जॉर्ब करती है जड़ों में। ठीक है, एक्टिवली ये किसको एब्जॉर्ब कर रही होती हैं? सबसे पहले ये इनकी जड़ें जो होती हैं वो एक्टिवली एटीपी कंज्यूम करके, अपनी बॉडी के एटीपी कंज्यूम करके इनके जो सेल्स होते हैं वो बाहर की ज़मीन से सॉल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जिसको हम डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये एक्टिवली कर रही होती है काम। ठीक है, तो इसमें एटीपी कंज्यूम हो रहे होते हैं, तो एक्टिवली ये एब्जॉर्ब कर रही होती हैं बाहर से सोल्यूट को। तो सोल्यूट जब इनके रूट्स के सेलों में आ जाता है तो फिर उसके बाद इनके सेलों में सोल्यूट की पोटेंशियल ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत किसके? इनकी ज़मीन के। तो ऑटोमेटिकली वाटर जड़ों के अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वाटर जड़ों के अंदर आता है तो आपको पता है कि जो रूट्स की जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। उसके तो सबसे पहले पानी एपिडर्मिस में आएगा, एपिडर्मिस से होता हुआ इनर वाली लेयर में जाएगा जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक और लेयर होती है इनकी रूट्स में जिसको एंडोडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पानी जाइलम में चला जाता है और जाइलम पानी को ऊपर की तरफ पत्तों तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो पानी तो इनको इस तरीके से मिल गया। ठीक है, फिर वो जो एक्स्ट्रा वाला जो सॉल्ट आया है, एक्स्ट्रा वाला जो सोल्यूट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह इनकी बॉडी में आए हैं, जितना इनकी ज़रूरत में होगा इतना वो इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा वाला सॉल्ट होगा, ठीक है, उसका क्या होगा? इनके जो लीव्स होते हैं उस पर मौजूद होते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स। इन सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू ये एक्स्ट्रा वाले सॉल्ट्स को लीफ से बाहर निकाल रहे होते हैं। इन्हीं सॉल्ट ग्लैंड जो इनके पत्तों पर मौजूद होते हैं, उन सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा वाला जो सॉल्ट्स और मिनरल्स वगैरह इनकी बॉडी में आए हैं उनको वहाँ से ये बाहर निकाल रहे होते हैं। जितना इनको ज़रूरत होगा उतना वो ये रख लेते हैं। तो हैलोफाइट्स कुछ इस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरी टाइप्स के प्लांट्स के जिनको बोला जाता है ज़ेरोफाइट्स। प्लांट्स फाउंड इन ड्राई प्लेसेस लाइक डेजर्ट। ठीक है, वो पौधे जो ऐसी ज़मीन पर पाए जाते हैं जो बिल्कुल ड्राई हो, जहाँ पे पानी की बहुत बहुत ज़्यादा कमी हो, उन पौधों को बोला जाता है ज़ेरोफाइट्स। ठीक है, अब पानी की कमी है, ठीक है, तो पानी इनको कहाँ से मिलेगा? अब नेचुरली तौर पर कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि कहीं बारिश हो जाती है और ज़मीन के नीचे कुदरती तौर पर बहुत पानी मौजूद होता है, तो इनकी जड़ें ख़ुद को बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। ज़मीन के नीचे तक बहुत गहराई तक इनकी जड़ें होती हैं, बहुत फैली हुई होती हैं, ताकि जहाँ से भी पानी का थोड़ा सी भी उम्मीद हो वहाँ से इनको पानी मिल सके, जड़ें पानी को एब्जॉर्ब कर लें। तो इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये ऐसी ज़मीन पे पाए जा रहे हैं जहाँ पे पानी की तो बिल्कुल कमी है। तो फिर इनकी जड़ें इतना ज़्यादा ख़ुद को नीचे की ज़मीन के नीचे फैला देती हैं ताकि कहीं से भी पानी मिल जाए तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि पानी की कमी इनको ना हो, इनके जो अपर वाला पार्ट है उसमें पानी की कमी ना हो। इसके अलावा लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनके जो लीव्स होते हैं
उन पर स्टोमेटा बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। एक तो पानी ज़मीन से मिल नहीं रहा और जो थोड़ा बहुत मिल रहा है तो वो भी ना निकल जाए स्टोमेटा के ज़रिए, तो बहुत ही कम मिकदार में इनकी लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं या तो नहीं होते। ठीक है, इनके जो लीव्स का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने लीव्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्पाइंस में। इनके जो लीव्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पाइंस में। पतली पतली सी नीडल्स लाइक इनके लीव्स बन जाते हैं जिनको स्पाइंस कहा जाता है। इसके अलावा ये अपनी इन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के सेल्स में वाटर को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, उन पौधों को बोला जाता है सैक्यूलेंट्स। वो पौधे जो पानी को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो जूसी टाइप, सॉफ्ट सी जूसी टाइप हो जाती है। इन पौधों को बोला जाता है सैक्यूलेंट्स। ठीक है, और जिन सेल्स में ये पानी को स्टोर करते हैं उन सेलों को बोला जाता है पैरेंजिमा सेल्स। ये पैरेंजिमा सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो जूसी टाइप बन जाती है, तो सबसे इन पौधों को सैक्यूलेंट्स कहा जाता है। कुछ क्या करते हैं कि अपने लीव्स को पतले पतले से स्केल्स लाइक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको स्पाइंस कहा जाता है। ठीक है, तीली की तरह इनके पत्ते होते हैं और कुछ जिनके पत्ते होते हैं तो वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, पत्तों पर स्टोमेटा कम होते हैं और इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती हैं। तो ज़ीरोफाइट्स ऑस्मो रेगुलेशन इस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ कैटेगरी में हम आते हैं तो वहाँ पर हैं मीज़ोफाइट्स। ठीक है, वो पौधे जो नॉर्मल क्लाइमेट में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनको बोला जाता है इन नॉर्मल क्लाइमेट। ठीक है, वो पौधे जो नॉर्मल क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अब नॉर्मल क्लाइमेट से मुराद ऐसी इन्वायरमेंट में ये पौधे पाए जाते हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पानी की कमी है ना पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में है। इनको पानी नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल कंडीशंस में मिल रहा होता है जितना इनको चाहिए। ठीक है, कभी एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो वो पत्तों के ज़रिए स्टोमेटा से होता हुआ, पत्तों के स्टोमेटा से होता हुआ वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर पानी की कमी हो जाए तो इनकी जड़ें भी वेल डेवलप होती हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होती जितनी ज़ीरोफाइट्स की होती है, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी जड़ें भी फैली हुई होती हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं जहाँ से कुछ चांसेस हो पानी मिलने के। तो इनको ना ज़्यादा पानी की कमी होती है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, तो ये नॉर्मल क्लाइमेट में जो पौधे पाए जाते हैं उनको मीज़ोफाइट्स बोला जाता है। इनके लीव्स भी मॉडरेट साइज़ के होते हैं। स्टोमेटा लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पर कम होते हैं, तो इनके जो लीव्स हैं उनको बोला जाता है मोनोफेशियल लीव्स। दोनों साइड पर स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, इनकी रूट्स भी डेवलप होती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वाले वाटर को ये ट्रांसपायरेशन की के थ्रू निकाल रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से इनकी बॉडी से निकल रहा होता है। और रात के टाइम पे जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो इनमें ये इनके लीव्स पर जो लीव्स के जो कोने होते हैं वहाँ पे स्पेशल टाइप के पोर्स होते हैं जिनको हाइड्रोट्रोड्स बोला जाता है। वहाँ से पानी लिक्विड की फॉर्म में, कतरों की फॉर्म में निकल रहा होता है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो मीज़ोफाइट जो होते हैं वो नॉर्मल क्लाइमेट में जो पौधे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का टॉपिक ख़त्म होता है।